जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आखिर क्या रहा बहुजन समाज पार्टी का चुनावी परिणाम। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आज 8 तारीख को आ चुके हैं और तमाम 90 सीटों पर जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी दावेदारी देखी गई, इंडिया गठबंधन से जो अब जीत दिखाई दे रही है, तमाम आंकड़ों से आपको रूबरू करेंगे। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी ताल ठोकने का काम इस जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में किया था। किस तरीके से अब बसपा के परिणाम आए हैं, किन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने दूसरे और तीसरे पायदान पर कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही है, वो तमाम चीजें आपके साथ रूबरू करेंगे। बसपा ने यहाँ पर अगर बात करेंगे, इतिहास में 1996 में 4 सीटें जम्मू कश्मीर में जीती थी। इस बार जम्मू कश्मीर में तकरीबन 10 वर्षों के बाद ये विधानसभा के चुनाव हुए हैं और जो परिणाम निकल कर आ रहे हैं, जिस तरीके से अब सरकार जो कुछ बनेगी, क्या कुछ कहा जा रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो बयानबाजी भी होती हुई दिखाई पड़ रही है, आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, वो तमाम चीजें भी आपके साथ साझा करेंगे। तो सबसे पहले आपको ले चलते स्क्रीन पर और वहां से आपको बताएंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हुआ है, क्या परिणाम आए हैं और इस परिणामों से आने वाले भविष्य में जम्मू कश्मीर की राजनीति में क्या कुछ फर्क पड़ेगा। तो आप सबसे पहले देख रहे हैं ये 42 जो सीटें आई है, ये 42 सीटें जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी इसको मिली है। 29 सीटें बीजेपी के खाते में जुड़ी है। यहाँ पर कांग्रेस ने 6 सीटें जीती है और जे के जम्मू कश्मीर पीडीपी जो पार्टी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इसे 3 सीटें मिली है। जेपीसी की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस, इसे 1 सीट मिली है और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है उन्होंने 7 सीटें जीती है। तो इस तरीके से 90 सीटों पर यह दावेदारी रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने भी अपना खाता खोल लिया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआईएम, इसके जरिए भी 1 सीटें जीती गई है। तो ये तमाम 90 सीटों के आंकड़े हैं जो आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। अब एक के बाद एक तमाम विधानसभाओं के को लेकर आपके साथ रूबरू होंगे और यहाँ पर आपको बताने की कोशिश होगी कि बहुजन समाज पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से रहा है जम्मू कश्मीर के इस विधानसभा चुनाव में। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं अखनूर विधानसभा। और अखनूर विधानसभा ये शेड्यूल कास्ट रिजर्व विधानसभा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने सीट को जीता है और वोट है तकरीबन 49,927 वोट। 49,927 वोट मोहनलाल इनके जरिए लिए गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, और जीत का आंकड़ा इनका है 24,679 वोटों का। दूसरे नंबर पर कांग्रेस यहाँ पर दिखाई दे रही है, अशोक कुमार, जिन्होंने 25,248 वोट लिए। और बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है चित्तर मन्नू, इन्होंने 1,009 वोट लिया है। और इस तरीके से तीसरे नंबर पर चित्तर मन्नू बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये आप देख रहे हैं अखनूर विधानसभा के बारे में। अगली विधानसभा के बारे में चर्चा करेंगे, है बसोली विधानसभा। बसोली विधानसभा के बारे में अगर बताऊं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट जीती है 31,874 वोटों के साथ और वोट जीत का जो आंकड़ा है वो है 16,034 वोट का। और दर्शन कुमार बीजेपी के कैंडिडेट, यहाँ पर कांग्रेस ने दूसरे पायदान पर अपनी जो है वो स्थान दिखाई दे रहा है 15,840 वोटों के साथ। और लाल सिंह जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है, और तीसरे नंबर पर पंकज कुमार जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है, तीसरे नंबर पर। सीधी सीधी जो फाइट यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच रही। 8 राउंड का ये पूरा का पूरा चुनाव रहा और 8 राउंड तक के जो आंकड़े है वो भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ साथ कांग्रेस के बीच है लड़ाई दिखी गई। पंकज कुमार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, जिनके पास 421 वोट। उसके बाद बिल्लरबर, ये जो विधानसभा है, यहाँ पर क्या हुआ देखिए। यहाँ पर अगर बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति है वो किस तरीके से रही है। बिलवार विधानसभा, ये बिलवार विधानसभा से फिर यहाँ पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जिन्होंने 44,629 वोट लिए। सतीश कुमार शर्मा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, 21,368 वोटों के साथ जीत दर्ज की है। कांग्रेस सेकंड पोजीशन पर यहाँ रही है। मनोहर लाल शर्मा, और यहाँ पर 23,261 वोट लिए गए हैं। और तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट संजय कुमार, जिन्होंने 595 वोट लिए हैं। तो जीत का फासला जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। यहाँ पर भी जो टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी सीधी थी।
अगली विधानसभा के बारे में अगर बता दूं तो हीरानगर विधानसभा है। हीरानगर विधानसभा जानने से पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर का ये चुनाव काफी ज्यादा अहमियत रखता है। जिस तरीके से कांग्रेस ये सोच रख रही थी कि हरियाणा में वो वापसी कर लेगी, जिस तरीके से कर्नाटक और तेलंगाना में जो कांग्रेस ने अपनी स्थिति को मजबूत किया है। एग्जिट पोल भी आंकड़े कांग्रेस के समर्थन में दिखाई दे रहे थे, लेकिन जो तस्वीर जिस तरीके से 12 बजे के बाद तकरीबन 2 बजे तक पूरी तरीके से साफ हो चुकी कि कांग्रेस नहीं तो भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए हरियाणा में काबिल हो जाएगी, और वही चीजें साफ-साफ अब दिखाई दे रही है। और हरियाणा के साथ-साथ अगर बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में जो आंकड़े है वो पूरी तरीके से बीजेपी के लिए बदलते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर जो सरकार बन रही है, मिली-जुली सरकार है, यहाँ पर साफ तौर पर कहेंगे तो इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनते हुए दिखाई पड़ रही है। तो हीरानगर विधानसभा के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। हीरानगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने सीट को जीता है 36,737 वोटों के साथ। जीत का आंकड़ा 8,610 वोट है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी राकेश कुमार और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बलबीर सिंह, जिन्होंने 1015 वोट लिए हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ये तीसरे पायदान पर हीरानगर विधानसभा पर है। उसके बाद अगली विधानसभा की बात करेंगे, जसरोता विधानसभा। जसरोता विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी ने ही चुनाव जीता है 34,157 वोटों के साथ। 12,420 वोटों की लीड है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है ब्रिजेश्वर सिंह, जो कि सेकंड पोजीशन पर है। सेकंड पोजीशन पर जिन्होंने 21,737 वोट। और तीसरे नंबर पर रमन कुमार, जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है, 3,302 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर। ये जसरोता विधानसभा के बारे में आप सुन रहे थे। अगली विधानसभा के बारे में बता दूं, जहां पर काफी ज्यादा कांटे की टक्कर है। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कठुआ विधानसभा के बारे में बता दे। ये शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट है, और यहाँ पर डॉक्टर भरत भूषण, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है, और ये बहुजन समाज पार्टी के लिए सबसे ज्यादा हॉट सीट आप कह सकते हैं, जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने दूसरे नंबर पर है 33,827 वोट लेने का काम किया है। संदीप मजोत्रा, ये बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट है, जिन्होंने 33,827 वोट लिए हैं, लेकिन 12,117 वोटों के साथ बीजेपी के कैंडिडेट ने इस चुनाव को जीता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सीधी लड़ाई थी वो बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही थी। और आप सुन रहे हैं कठुआ विधानसभा, जो कि शेड्यूल कास्ट रिजर्व है। तो इसके बाद अगर बात करूंगा, अगली विधानसभा ये है RS पुरा जम्मू साउथ विधानसभा। तो RS पुरा विधानसभा के बारे में बता दें आपको, यहाँ पर जीती गई है ये सीट डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना इनके जरिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, 43,317 वोटों के साथ। और जीत दर्ज की गई है 1,966 वोट। और दूसरे नंबर पर रमन भल्ला, जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट है, और तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट गुरुदेव राज, जिन्होंने 737 वोट लिए हैं। तो यहाँ पर बसपा तीसरे पोजीशन पर है। सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस RS पुरा विधानसभा पर थी। तो अभी तक मैंने आपको तमाम उन विधानसभाओं के बारे में बताया है कि कहां-कहां पर बहुजन समाज पार्टी की स्थिति काफी ज्यादा जो है वो दूसरे और तीसरे पायदान पर थी, जहां पर बहुजन समाज पार्टी की एक काफी बड़ी टक्कर थी, लेकिन जो जीत है वो आंकड़ा जीत का तय नहीं हो पाया है। कठुआ विधानसभा के बारे में आप सुन रहे थे। तो अभी तक के आपको तमाम उन विधानसभाओं के बारे में मैंने जम्मू कश्मीर को लेकर बताया है कि क्या कुछ जम्मू कश्मीर में हुआ है। उसके साथ साथ अब वो आंकड़े आप देख लीजिए, उन तस्वीरों को भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो सरकार है वो कैसी क्या बन सकती है, किसके पाले में ये सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री का दावेदार होगा, वो तमाम चीजें भी आपके साथ साझा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस चुनाव को जीतने के बाद में फारूक अब्दुल्ला के जरिए बड़ा बयान दिया गया है, जिन्होंने ये बताया है कि अब जो CM है वो जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला होंगे। यहाँ पर जो जिस तरीके से चुनाव जीतने का काम किया गया है, आप यहाँ पर समझिए कि जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि 42 सीट इन्होंने जीता है, और कांग्रेस के जरिए जो है तकरीबन 29, कांग्रेस के जरिए 6 सीटें जीती गई है। और बाकी अगर बात करेंगे CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इन्होंने 1 सीट जीती है। तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस
और इसके साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, इन तीनों पार्टियां जो कि इंडिया गठबंधन की घटक दल है, इन तीनों पार्टियों को अगर मिला दे तो यहाँ पर जीत का जो आंकड़ा है, बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर हासिल कर लिया गया है। और जिस तरीके से अब उमर अब्दुल्ला ये मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे और कुछ ही दिनों बाद ये सीएम पद का शपथ भी लेने वाले हैं। तो ये उमर अब्दुल्ला जिस तरीके से अब सीएम पद का शपथ लेंगे, फारूक अब्दुल्ला के जरिए ये बड़ा बयान दिया गया है। शपथ ग्रहण की जो तारीख है तकरीबन 11 और 12 अक्टूबर हो सकती है, ये बताया जा रहा है। तो नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार, मिलजुली सरकार, इंडिया गठबंधन की यहाँ पर जो घटक दल की सरकार जम्मू कश्मीर बनने जा रही है, ये साफ-साफ अब जो है वो तय हो चुका है। इन तमाम आंकड़ों को लेकर बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति जम्मू कश्मीर में थी, जिस तरीके से वोट प्रतिशत को भी आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत क्या कुछ रहा है और इस वोट प्रतिशत के साथ-साथ भविष्य में अब बहुजन समाज पार्टी को कितना संभलने की आवश्यकता है, क्या कुछ बड़े बदलाव की जरूरत है, उसको भी अब समझना बहुजन समाज पार्टी के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो चुका है। बसपा का वोट प्रतिशत बता दें तो 0.96% बचा हुआ है। तो बसपा 0.96% तक अब पहुंच चुकी है, जहां पर एक बड़ा वोट प्रतिशत 1 से 1.5% भी रह चुका है और उससे काफी ज्यादा एक ऐसा भी समय था 1996 में जब बसपा के 4 विधायक भी जम्मू कश्मीर में जीत कर आए थे, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। तमाम आंकड़ों को लेकर जम्मू कश्मीर में बहुजन समाज पार्टी की अभी जम्मू कश्मीर में होने हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद और खास तौर पर हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में जो विधानसभा के चुनाव के परिणाम है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।